अगस्त 2023 रात 2 बजे बदहवासी में चीखती हुई लड़की की मां अपने भतीजे के साथ प्रधान के घर पहुंची। उसकी आवाज सुनते ही हड़बड़ाकर प्रधान ने जैसे ही दरवाजा खोला, महिला बोल पड़ी, प्रधान जी, किसी ने मेरी बेटी को भट्ठी में जला दिया। प्रधान ने कहा, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। प्रधान ने मोबाइल निकाला और कुछ नंबर डायल किया। सर, नरसिंहपुरा गांव में एक लड़की को भट्ठी में जला दिया है, हाथ का टुकड़ा मिला है, उसकी मां दहाड़ मारकर रो रही है, जल्दी आइए। अगले दिन सुबह पुलिस भट्ठी के पास पहुंची। पीछे पीछे गांव वाले की भी भीड़ पहुंच गई। कुल 5 भट्टियां थी, जिनमें से 4 बंद, एक का दरवाजा खुला था। भट्ठी में पानी ढाला हुआ था, लेकिन उसकी दीवारें अब भी गर्म थी। सामने खाली पड़े खेतों में कुछ तंबू गड़े थे। डीएसपी श्याम सुंदर इस केस की जांच कर रहे थे। डीएसपी श्याम सुंदर ने कड़क आवाज में पूछा, यह तंबू किसके हैं? कालबेलियों का, 9 लोगों का परिवार रहता है। भीड़ से जवाब आया। यह जल रही भट्ठी किसकी है? संजय की है साहब, तंबू के पास खड़े कालू ने कहा। डीएसपी श्याम सुंदर, कल रात में किसी ने भट्ठी में जलती हुई लाश को देखी क्या? जी सरकार, भीड़ में खड़ा महावीर बोला। दरअसल महावीर उस लड़की का चचेरा भाई था, जिसे 2 लड़कों ने भट्ठी में जला दिया था। वह महाराष्ट्र के नासिक में केटरिंग का काम करता था। कुछ महीने पहले गांव आया था। डीएसपी, तुमने भट्ठी में क्या देखा? महावीर, रात 1 बजे में काकी के साथ यहाँ आया था। भट्टी जल रही थी, तब मैंने डंडे से आग को टटोला तो कड़ा और जला हुआ हाथ मिला। महावीर ने डीएसपी को कड़ा और अंदर जला हाथ भी दिखाया। डीएसपी श्याम सुंदर ने पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि यह हाथ और कड़ा तेरी बहन का ही है? महावीर बोला, महीने भर पहले यह कड़ा मैंने बहन को दिया था। उसके बाद डीएसपी श्याम सुंदर महावीर के घर पहुंचे। महावीर की काकी ने पुलिस को बताना शुरू किया, मेरी बेटी ने, यह 17 साल की थी, एकदम गोरी, 5.5 फीट की थी। वो लोग कहते थे कि तुम्हारी बेटी हीरोइन जैसी लगती है। कल दोपहर की बात है, उसके पापा को रिश्तेदारी में जाना था। मैंने बेटी से कहा कि आज वो बकरियां लेकर खेत में चली जाए। उसके पापा उसे खेत तक छोड़कर लौट आए और खुद रिश्तेदारी में चले गए। शाम के 6 बजे तक बेटी नहीं लौटी तो हमें चिंता होने लगी। फिर सोचा कि आ जाएगी थोड़ी देर में। 6 बजने के बाद भी वो नहीं लौटी तो मैं महावीर के साथ उसे ढूंढने निकल गई। हम लोग खेत की तरफ जा रहे थे, रास्ते में तंबू में रहने वाला कालू मिला। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का दोनों बकरियां लेकर आ रहे थे। मैं पहचान गई, यह बकरियां तो हमारी है। मैंने उन लड़कों से पूछा, नया कहाँ है? यह बकरियां कहाँ मिली? कालू ने बताया, नया कहाँ है मुझे नहीं पता, तंबू के पास बकरियां भटक रही थी। मुझे लगा कि गांव वालों की है तो उन्हें देने जा रहा था। काफी देर तक हम खेत में और बकरियों के आसपास नैया को तलाशते रहे, आवाज लगाते रहे, फिर धड़क हार कर घर आ गए। मैंने नैया के पापा से कहा था कि थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा दो। कुछ देर बाद वे थाने जाने के लिए रास्ते निकले वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने कहा, एक बार फिर से खेत चलकर देख लेते हैं, हो सकता है नैया रास्ता भटककर किसी दूसरे गाँव चली गई हो। रात के 1 बज चुके थे। हम खेत पहुँचे तो देखा कि सभी बत्तियां बंद थी, लेकिन एक दरवाजा खुला हुआ था। उसने कहा, लड़की पर पेट्रोल छिड़ककर भट्टी में डाल दो। ये सुनते ही फटाफट दूसरा लड़का तंबू से एक बोतल में पेट्रोल ले आया तो उसमें चांदी का कड़ा और लकड़ी से कोयला बनाने वाली भट्टी में पहचान गई कि यह तो मेरी बेटी का ही है। लड़की की मां का बयान दर्ज करने के बाद डीएसपी से भट्टी के लिए निकल पड़े। एक तंबू के बाहर खड़ा कालू ने जैसे ही डीएसपी को अपनी तरफ आते देखा, घबरा सा गया, भागना चाहा, लेकिन डीएसपी श्याम सुंदर ने उसे दबोच लिया। इसी बीच पुलिस की टीम ने खेत को तरफ से घेर लिया। कालू, उसका भाई कहाना, उसकी पत्नी लाड देवी और संजय समेत 9 लोग हिरासत में लिए गए। पुलिस इन्हें लेकर थाने के लिए निकल पड़ी। पीछे पीछे गांव वाले भी थाने पहुंच गए। नरसिंहपुरा गांव में करीब 700 गुज्जर परिवार रहते थे। थाने में डीएसपी श्याम सुंदर ने संजय से पूछा, लड़की कहाँ है? मेरी भट्टी में मिला अधजला हाथ और कड़ा किसका है? संजय रोते हुए बोला, मुझे लड़की के बारे में कुछ नहीं पता साहब, मैं तो रिश्तेदारी में गया था।
करीब भट्टी 6 में बजे लाश के लड़कों टुकड़े ने कैसे कई मिले? लोगों को फोन इंस्पेक्टर ने किया और सख्ती से देखते पूछा। ही देखते संजय वहाँ बोला, 8-9 मुझे नहीं लोग पता जुट साहब। गए। शाम डीएसपी करीब श्याम 7 सुंदर ने बजे थोड़ी एक और लड़के सख्ती ने औरत दिखाई। से पूछा संजय अब टूट तक तो गया और लाश बोला, जल चुकी 2 होगी। अगस्त की औरत ने शाम कहा, मुझे कालू ने भट्टी फोन खोल किया। कर मैं देखना भागा पड़ेगा। भागा गाँव एक आया। लड़के ने भट्टी सीधे खोली तो भट्टी के देखा पास पहुंचा, देखा कि सिर, उसमें लाश जल हड्डियां रही है। और कालू शरीर के कहने कई लगा अंग कि ये जलकर सिर्फ राख झुलसे नहीं बन हुए पा रही, थे। यहाँ अब तक इसे कि उसके ठिकाने कपड़े लगाना भी पूरी पड़ेगा। तरह नहीं इसके जले बाद थे। श्याम सुंदर ने कालू और कहाना से उन्होंने पूछताछ उस लड़की करनी की शुरू की। अधजली लाश करीब को 24 खींचकर घंटे की बाहर कड़ी निकाला। पूछताछ के लाश बाद देखते कालू ने बताया, साहब लड़की मर गई थी तो हमने उसकी लाश भट्टी में डाल दी। कालू बोला, कहाना ने उसके सिर जोर से डंडा मार दिया, वह मर गई। क्यों मारा लड़की को? लगभग कांपते हुए कालू बोला, रोज बकरी चराने नेहा के पापा आते थे, उस वक्त नेहा भी उनके साथ थी। उन्होंने मुझसे कहा, मैं रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, तुम नेहा का ध्यान रखना। उनके जाने के बाद नेहा को देखकर मेरी नीयत खराब होने लगी। मैंने अपने भाई कहाना से कहा कि छाछ लाने गांव में जा रहा हूँ। मैं सीधे नेहा के घर चला गया। आवाज लगाई तो उसकी माँ बाहर आई। मैंने कहा, काकी छाछ दे दो। फिर पूछा कि काका रिश्तेदारी में चले गए क्या? काकी ने बताया कि हाँ, वो चले गए। मैं छाछ देखी लेकर भट्टी खेत में लौट डालकर आया। मुझे आग पता चल गया था लड़की कि की नेहा लाश अकेली पूरी है। तरह मैंने से नहीं दौड़कर जली उसे तो उसको पकड़ना खींचकर चाहा, बाहर वो भागने निकाला। लगी। फिर लड़खड़ाकर उसके 20 गिर गई। टुकड़े किए मैंने और दुपट्टे पास से की उसका नहर में मुंह फेंक बांध दिए। दिया और खेत के किनारे ले गया। वहाँ मैंने इस उसके साथ रैप हत्याकांड में करने वो लगा। सिर्फ कुछ 3 ही लोग देर में नहीं कहाना वहाँ आ गया। बल्कि उसने मुझे 8-9 हटाया और लोग और खुद शामिल नेहा हो के गए। साथ रैप जब करने लड़की घर लगा। नहीं मैं पहुंची खड़े तो उसकी होकर माँ देखता और रहा चचेरा कि भाई कोई उसे आग तो ढूंढने नहीं निकले रहा। तो उनको लड़की उस बेहोशी धधकती हो गई भट्टी थी। के पास इसके एक बाद कड़ा मैंने फिर और उसका अधजला रेप किया। हाथ मिला। मैंने लड़की को धमकाते हुए कहा, पार्ट 2 में चुपचाप घर अब चली आगे की जा, कहानी। किसी ने कुछ कहा तो जान से मार देंगे। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। वो एक ही बात रट रही थी, पापा से बताएगी। समझ नहीं आ घटना रहा के था क्या अगले करूं। दिन वह यानी जैसे 3 अभी अगस्त भागने 2023 लगी, को पुलिस खाना ने भट्टी उसके के सिर पास पर डंडा पहुंची। मार पीछे दिया। पीछे गांव वह गिर वालों की पड़ी। भीड़ थी। हमें वहां उसे कुल घसीट कर 5 तंबू में ले भट्टियां गए। थी, जिनमें से मेरी 4 बेबी बंद लड़की और देखते ही एक का डर गई। दरवाजा खुला कहने था। लगी कि ये सामने तो मर खाली गई है, पड़े क्यों खेतों में मारा कुछ इसे? तंबू गड़े मैंने उसे थे। डांटते हुए कहा, इन्वेस्टिगेटिव ऐसा ऑफिसर पूछने का डीएसपी टाइम श्याम नहीं है। सुंदर ने पूछा, जल ठिकाने ये लगाना तंबू है, किसका है? बता क्या भीड़ करे? से जवाब बेबी आया, बोली, यहाँ इसे कालू भट्टी में डाल दो। कालबेलिया, इसके बाद कान्हा, मैंने कहा संजय और और मेरे कुछ बीवी लोग के रहते साथ हैं। मिलकर किसी ने लड़की को भट्टी में भट्टी में जलती डाल हुई दिया। लाश देखी पेट्रोल है क्या? छटका उस और लड़की आग के लगा दी। चचेरे इसे भाई जलाने के महावीर बाद ने क्या बोला, किया? जी कालू सरकार, बोला, मुझे पूरी यहाँ बॉडी जला तो हाथ भट्टी और में मेरी ही जल बहन का गई। कड़ा मिला। इधर तुम फोरेंसिक कैसे कह टीम ने सकते जब हो कि ये भट्टी हाथ वाले और रात की कड़ा जांच तुम्हारी की, बहन का तो ही पता है? चला कि महीने भर खोपड़ी, पहले ही ये आग, कड़ा दांत मैंने सब बहन को गायब है। दिया था। पुलिस भट्टी के जब बाद महावीर मिले के घर फावड़े पर पहुंची लगे तो उसकी खून और काकी मांस के यानी टुकड़े लड़की का की माँ ने सैंपल बयान रात में देना मिली शुरू हड्डियों किया। के मेरी सैंपल से बेटी मैच 17 कर गया। साल की थी, इंस्पेक्टर श्याम गोरी सुंदर 5.5 सोचने लगे फीट कि की। इन कल लोगों ने दोपहर लाश उसके के पापा टुकड़े टुकड़े रिश्तेदारी तो में नहीं जा किए। रहे थे, वे कालू तो और मैंने कहाना उसे को बकरियां लेकर लेकर भट्टी के खेत पास भेज पहुंचे। दिया। शाम इस बार 6 बजे तक इंस्पेक्टर वो ने लौटी कहाना ही से नहीं। पूछताछ शुरू मुझे की। चिंता होने लड़की लगी। की लाश 7 कहाँ बजे गई? भी नहीं आई कहाना तो भट्टी में मैं जल गई। महावीर के साथ डीएसपी उसे श्याम ढूंढने सुंदर निकल ने पड़ी। कहा, लड़की की माँ ने ये कहाना भी को बताया पीछे से कि दो रास्ते में हंटर उनको मारे। कालू ना और बोल एक लड़का पड़ा, मिला साहब, जो उनकी लड़की मर बकरियां चुकी लेकर आ थी। रहे थे। 3 घंटे उसने बाद पूछा, हमने देखा कि हमारी बिटिया लाश पूरी नेहा तरह कहाँ जल है? गई है। कालू ने हम कहा सोचने कि लगे उसको कि कुछ कोई आ पता गया नहीं, तो जलती बकरियां हुई तंबू के पास लड़की को भटक रही थी, देख लेगा। इसलिए वापस हमने ले आया। फावड़े से लाश इसके के बाद टुकड़े लड़की की टुकड़े माँ भी किए घर लौट और गई। बोरी में मैंने भरकर उसके नहर पापा में से बहा कहा दिए। रिपोर्ट डीएसपी लिखवाने ने चलो, दोनों को जीप लेकिन में तभी बिठाया सोचा और एक थोड़ी बार देर और में नहर खेत के चलते पास हैं, पहुंच गया। शायद वो रास्ता भटक थोड़ा गई ढूंढने होगी। पर बोरी रात मिल के गई। 1 बज उसे चुके थे। पोस्टमार्टम के इस लिए बार भेज दिया खेत में गया। एक भट्टी अगले जल दिन रही थी। पोस्टमार्टम दरवाजा रिपोर्ट में खुला पता था, चला पास कि गए यह तो लाश मांस अधूरी जलने है। की यह बदबू आ अंग रही गायब है। थी। डीएसपी महावीर ने सोच में डंडे पड़ से गए भट्टी कि खोदी बाकी तो टुकड़े अंदर कहाँ से गए। एक अधजला वाकई में हाथ दोनों और भाइयों चांदी ने का बारी कड़ा बारी मिला। रेप किया था। यह पुलिस की कड़ा गढ़ी हुई देखते कहानी ही मैं थी। पहचान अब गई, मैं तो ये लड़की मेरी जिंदा बेटी बची का थी था। और न ही उसकी पूरी लाश मिली थी। वो जस्मित गवाह भी नहीं लड़की था। की माँ का पुलिस बयान कोर्ट में मिलते ही कैसे मुझे साबित छोड़ दो, करेगी कि घर जाने लड़की दो। का रेप हुआ है?